कोर्ट ने सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। जो बात उन्होंने अपनी याचिका में भी शामिल की थी, उसमें अगर कोर्ट कोई आदेश दे देता है तो उसके बाद उन्हें सुरक्षा देना राज्यों की जिम्मेदारी, महाराष्ट्र सरकार की, महाराष्ट्र पुलिस की जिम्मेदारी होगी। विधायकों को सुरक्षा देना, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के वकील से कहा है कि इस बात पर ध्यान दिया जाए। यानी महाराष्ट्र सरकार के वकील से कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि शिंदे गुट की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। जो तस्वीरें आ रही पिछले दिनों सामने लगातार ऑफिसेज और घरों में तोड़फोड़ की तस्वीरें जो आ रही हैं, उस पर उसके मद्देनजर ये मांग की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है तो अब महाराष्ट्र सरकार को इन्हें सुरक्षा मुहैया करानी होगी। यही बिल्कुल बिल्कुल सोहेल बड़ी खबर, बड़ा झटका महाविकास आघाड़ी सरकार को, डिप्टी स्पीकर को, और बड़ी राहत है शिंदे गुट के विधायकों को, क्योंकि उन्हें अब 14 दिन का समय दे दिया गया है उस नोटिस पर जवाब देने के लिए। 11 जुलाई को जब मामले की अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तब तक उन्हें राहत है, तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेटस को बनाए रखा जाए, उन विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। और आपको सोहेल याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, राजीव धवन जो डिप्टी स्पीकर के वकील हैं, उनसे पूछा गया कि क्या तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप ये ऑन रिकॉर्ड बोल सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो डिप्टी स्पीकर का अधिकार है, मैं उनकी तरफ से अभी कुछ ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता हूँ। इसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आप यथास्थिति को बनाए रखेंगे अगली सुनवाई तक, यानी 11 जुलाई तक यथास्थिति बनी रहेगी। इस बीच आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी 14 दिनों का समय जो नियम अनुसार है नोटिस सर्व करने के लिए, जिसकी मांग शिंदे गुट के विधायक कर रहे थे, वो उन्हें मिल गया है। 11 जुलाई में अभी काफी समय है, 14 दिन में बहुत कुछ। सुजाता, आपकी बात के साथ एक बात जोड़ दूं कि शिंदे गुट ने सुरक्षा की मांग की है, जो बात मैंने शुरू में कही, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बागी विधायकों की सुरक्षा की तुरंत व्यवस्था की जाए। महाराष्ट्र सरकार शिंदे और 15 अन्य विधायकों और उनके परिवार वालों को सुरक्षा मुहैया कराए। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को बरकरार रहेगा इस मामले में, ये कहा है। सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी है। इससे पहले Y+ कैटेगरी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने इन विधायकों को मुहैया करवाई है, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की। इसलिए राज्य सरकार और राज्य की पुलिस इन विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराएगी, इनके घरों में सिक्योरिटी और इनके दफ्तरों में सुरक्षा मुहैया कराएगी। जीवन संपत्ति की सुरक्षा को लेकर यह कहा है इन सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। तो बड़ी बात यह है, लगातार ये विधायक कह रहे थे कि इनकी सुरक्षा को खतरा है, इनकी जान को खतरा है। कोर्ट में भी इस बात को शिंदे के वकील ने कहा। शिंदे ग्रुप ने सभी विधायकों की सुरक्षा की मांग की है जिनको स्पीकर ने नोटिस जारी नहीं किया। यानी कोर्ट ने कहा कि शिंदे और 15 विधायकों को सुरक्षा दी जाए। तो शिंदे के ग्रुप के वकील ने कहा कि उस ग्रुप में जितने विधायक हैं उन सबको सुरक्षा दी जाए। जिनको स्पीकर ने नोटिस जारी नहीं किया है उनको भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ये कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सभी 39 विधायकों और उनके परिवार वालों को सुरक्षा देने को कहा है कि जितने भी विधायक हैं उन सबको सुरक्षा दी जाए, उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अब अगर महाराष्ट्र में किसी जगह तोड़फोड़ होती है विधायकों के घर दफ्तर में, तो इसकी जिम्मेदारी पूरे तौर पर राज्य सरकार की पहले भी थी। अब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी अगर राज्य सरकार और पुलिस इन्हें सिक्योरिटी नहीं दे पाती है। तो ये 39 विधायक, सभी 39 विधायक और उनके परिवार को सुरक्षा देने को कहा है। जो बड़ी खबर सोहेल आप बता रहे हैं, ये बड़ी खबर हम बता दें कि किस तरह से अब इस पूरे मामले में डिप्टी स्पीकर का जो नोटिस है उस पर रोक लगाई है। अब 11 जुलाई शाम 5:30 तक इस पूरे मामले में अपना पक्ष रख सकते हैं बागी विधायक, यानी 5:30 बजे शाम तक 11 जुलाई की ये बागी विधायक अपना पक्ष रखेंगे। डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर यह रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी वो नोटिस जिसका जवाब आज शाम तक दाखिल करना था, अब उसका जवाब 11 जुलाई शाम 5:30 बजे तक दाखिल कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह कि सभी पक्षों की जब दलीलें कोर्ट तक पहुंचेंगी, यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अपना जो पक्ष है वो बागी विधायक दाखिल करेंगे। जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो सब हलफनामे कोर्ट के पास होंगे, उसके बाद कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा। तो डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर ये रोक है, ये बड़ा फैसला है डिप्टी स्पीकर के। सुचरिता हम आपके पास लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर ये है कि सभी 39 विधायक जो शिंदे गुट के हैं, भले उन्हें
नोटिस न सर्व किया गया उन सभी को महाराष्ट्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराए, यह आदेश दिया गया है। और इसी के साथ ये भी स्पष्ट हो जाता है कि कोर्ट में अगर 39 विधायकों का नाम लिया गया है, यानी 39 विधायक फिलहाल शिंदे गुट के पास हैं। 39 ये ऑफिशियल आंकड़ा इसे माना जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई गलत जानकारी नहीं देगा। सोहेल, अब देखिए, हम सुबह से यही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाने का एक और मकसद है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हर चीज आ जाए और फिर उसके बाद महाराष्ट्र सरकार कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकती, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुजाता कहा है हम सभी पक्षों को पूरा सुनेंगे। 11 जुलाई को संभव है 11 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी, सभी पक्ष मौजूद होंगे, सभी के जवाब भी मौजूद होंगे और हर पहलू पर इस सुनवाई में बात होगी, सभी पक्ष दलीलें रखेंगे अपनी। लेकिन बड़ा सवाल यह है 11 जुलाई में अभी 2 हफ्ते हैं, महाराष्ट्र की सियासत और सरकार में क्या कोई एक्शन लेने का क्या कुछ संभव है? क्या राज्यपाल अपने स्तर पर कुछ एक्शन ले सकते हैं? ये एक बड़ी बात है। 2 हफ्ते में क्या कुछ ऐसा मुमकिन है? क्या 2 हफ्ते तक इसी तरह से सरकार चलेगी? क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी जिस तरह से माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रही है, क्या इसी तरह से कंटिन्यू करेगी या राज्यपाल इस पर कोई एक्शन ले सकते हैं? राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है कि वो बहुमत परीक्षण करा सकते हैं या 11 जुलाई तक सब कुछ होल्ड हो गया है? 11 जुलाई तक राज्यपाल क्या गवर्नर अपने अथॉरिटी, अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, फ्लोर टेस्ट नहीं कर सकते हैं? ये सारी चीजें भी हैं। हो सकता है ये मामला भी फिर कोर्ट आ जाए। कल राज्यपाल अगर फ्लोर टेस्ट के लिए कहे तो दूसरा पक्ष कोर्ट आकर ये कह सकता है कि मामला अभी विचाराधीन है कोर्ट में और फ्लोर टेस्ट के लिए अभी नहीं कहा जा सकता। क्या ऐसी परिस्थिति है? कानूनी जानकार बेहतर इस मामले में बता सकते हैं। लेकिन ये मामला अभी 11 जुलाई तक होल्ड है। 11 जुलाई तक कम से कम शिंदे गुट के पास ये पावर, ये ताकत है कि उनके विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। दूसरा, अब उद्धव ठाकरे ने बेशक मंत्री जो थे उनके पोर्टफोलियोज ले लिए हों, लेकिन 11 जुलाई तक शिंदे गुट के विधायक अभी सेफ हैं किसी तरह के एक्शन को लेकर। बेशक सभी को जवाब देने, नोटिस इशू किया गया है, केंद्र सरकार को नोटिस इशू किया गया है, अजय चौधरी को, डिप्टी स्पीकर को, सुनील प्रभु को, इन सबको अगले 3 दिन में 11 जुलाई को अगली सुनवाई होनी थी, अब वो सुनवाई 12 जुलाई को होगी। 12 जुलाई को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, क्योंकि 11 जुलाई शाम 5:30 बजे तक ये विधायक, बागी विधायक अपना उनको समय सीमा दी गई है। उस समय सीमा नोटिस का जवाब देने के लिए 11 जुलाई तक बढ़ाई गई है और इसीलिए अब मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। यानी 12 जुलाई तक अब इस पूरे मामले में यथास्थिति बनी रहेगी। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल चेंज है, ये जरा बता दें अपने दर्शकों को। सुप्रीम कोर्ट ने तिथि बदली है क्योंकि 11 जुलाई तक का समय बागी विधायकों को दिया गया है अपना जवाब दाखिल करने के लिए। जी सुचरिता, जो बात आप कह रही हैं, एक और बड़ी बात दर्शकों को बताएं, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि क्या फ्लोर टेस्ट होगा, इस पर कामत ने कहा है कि हमें इस बात का अंदेशा है कि ये सभी विधायक फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं। बड़ा दिलचस्प है सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। जो बात कामत ने कही उसी बात का अंदेशा हम जता रहे थे कि 11 जुलाई से पहले फ्लोर टेस्ट, बहुमत परीक्षण की बात हो सकती है।